आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो टेक्सचर हमने चूज़ किया वो आई रूडोप से चूज़ किया है। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा आपको मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने का, इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ने का, साथ में आपको टॉर्क का स्टडी करना है। तो जस्ट रोटेशन के भी थोड़े फ्लेवर मिलने वाले हैं। तो समझिए कि ये अपने पास एक रॉड है, ठीक है? आप फिगर देखिए, इस रॉड को हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो रोटेट करा रहे हैं तो इसका लोड कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। इसके कारण क्या होगा? एक टॉर्क बनेगा। दूसरा कि ये जब रॉड मूव करेगा तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा कि करंट सेटअप हो जाएगा उस रॉड में। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि इसको कांस्टेंट ओमेगा से मूव कराने के लिए सोर्स कितना देना पड़ेगा, वो आप कैलकुलेट करके बताइए। तो सवाल को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है कि हम एक छोटा सा रॉड लेते हैं, एक रॉड ले लेते हैं, छोटा सा रॉड ना बोल के रॉड लीजिए। इस रॉड पे हम छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx, ठीक है? और इसको ओमेगा से ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है? मेरे को पता है कि एक फॉर्मूला आता है, ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? बीएलवी। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? बीएलवी होता है। अब ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पे dx क्यों चूज कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये होगी, यहाँ पे बहुत चीज वेरिएबल है जिनको हम एक तरह से कांस्टेंट ट्रीट करने के लिए dx यहाँ पे मानते हैं, ठीक है? अब सोचिए कि ओमेगा बराबर क्या हो सकता है? तो v इक्वल टू हो सकता है ओमेगा इंटू एक्स हो सकता है। डी ई इक्वल टू क्या हो सकता है? बी एल के जगह क्या लिख सकते हैं? डी एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एक्स, ठीक है? इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको ई इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में बी को बाहर कर लीजिएगा, ओमेगा को बाहर कर लीजिएगा, एक्स इंटू डी एक्स कर लीजिएगा, लिमिट लगा लीजिए ए से लेकर 0 तक। तो आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात आ जाएगी, जो ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं, इसको लिखेंगे बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी ओमेगा ए स्क्वायर। अब दोस्त ये जो चीज़ है ये क्या बन गया? आपका एक तरह का बैटरी बन गया जी, ये एक तरह का बैटरी हो गया, ठीक है? और बैटरी इसके लिए 1/2 क्या हो गया? बी ओमेगा ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तक आप क्लियरिटी मिल गया। अब सवाल को और हैंडल करते हैं जस्ट। तो अब सोचिए कि आपके पास मैग्नेट का क्या फंडा है, और मैग्नेटिक फील्ड से पहले आपको टॉर्क को देखना पड़ेगा लोड के कारण। तो जैसे ये मान लेते हैं कि रॉड है, लोड कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। ये पॉइंट ओ है। अब कह रहा है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो ओमेगा है, वो कांस्टेंट है। तो आपको नेट टॉर्क की बात करनी होगी, तो नेट टॉर्क क्या बोलोगे? 0 हो रहा है। बट इस लोड के कारण, ओ के अबाउट इस लोड के कारण तो टॉर्क होगा, और ये ऐसे मूव तो कर रहा है। अब जानना क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या देखना पड़ेगा। जस्ट जनरलाइज करते हैं, ये क्या हो सकता है? ओमेगा इंटू टी है। हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको लिखते हैं ओमेगा इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा? a/2 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से ग्रेविटी का टॉर्क लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? mg, और यहाँ हो जाएगा a/2 साइन ओमेगा टी। इसको ग्रेविटी के टॉर्क को लिख रहे हो तो mg a/2 साइन ओमेगा टी हो गया। क्लियर है? अब आप ये काम कर लिए तो आपको पता है कि अब ये जो रॉड है, जस्ट आप इस रॉड को देखिए। ठीक है, इस रॉड को देखते हैं, जस्ट इस रॉड को देखते हैं, ठीक है? ये रॉड है, ठीक है जी? तो आपने बोला कि ये आपका dx है, छोटा सा dx यूज करते हैं, ठीक है? अब आप देखिए कि इस पे फ्लेमिंग्स का रूल लगाइएगा, तो जो फोर्स होगा df इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये डिस्टेंस x है। तो इनके बीच में डिस्टेंस बन गया, तो आप यहाँ से टॉर्क जो मैग्नेट का लिखिएगा, क्या लिखिएगा? df इंटू एक्स। आप यहाँ पे कौन सा रूल यूज किए? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किए हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आप थंब को देखिए, और ये जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इस तरह से सिंबल दिया हुआ है, ठीक है? ये आपको बता रहा है कि आप पेज के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से फ्लेमिंग का रूल्स लगाइए। करंट आपका आई सेटअप हो चुका है इस रॉड में। तब आपको सोचना पड़ेगा कौन सा आइडिया। तो आपको सोचना होगा कि डीएफ कितना हो रहा है। तो डीएफ फोर्स, फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी होता है, यही ना होता है जी? तो आई एल, एल की जगह डी एक्स इंटू बी करिएगा। अब मैग्नेटिक टॉर्क को थोड़ा सा जो है लिखिएगा, डी एफ इक्वल टू आई डी एक्स इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आई और बी तो बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पे x इंटू डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट a से 0 तक यूज़ करिएगा, तो मैग्नेटिक टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई बी ए स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो टॉर्क होगा ये क्या होगा, ये टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि काउंटर बैलेंस करेगा, और ये जो टॉर्क होगा ये होगा क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ से चीज़ें को थोड़ा और विजुलाइज करिए, जस्ट यहाँ पे ही विजुलाइज करा देते हैं हम। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो टॉर्क लगा है ग्रेविटी इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक। ग्रेविटी के टॉर्क क्या कितने हो रहे हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, तो ये कितना हो रहा है, जस्ट ए सेकेंड। ग्रेविटी एम जी ए बाई टू साइन ओमेगा टी, तो एम एम जी ए बाई टू साइन ओमेगा टी इक्वल टू मैग्नेटिक टॉर्क को भी देख लीजिए भैया, आई बी ए स्क्वायर बाई टू, आई बी ए स्क्वायर बाई टू, तो आई बी ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ से 2 और 2 मार लीजिए, यहाँ से ए और ए को मार लीजिए, तो बचेगा क्या, एम जी बचेगा, साइन ओमेगा टी बचेगा, और कुछ तो नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे बचेगा बी और ए इक्वल टू क्या बच गया, आई। अब आप यहाँ पे सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पे सर्किट देखें तो ये तो एक बैटरी की तरह काम करने लगा, यहाँ पे ये बैटरी हो गया, ठीक है। और ये सर्किट में देखेंगे तो करंट की बात करेंगे तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, इसकी जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस आई इंटू आर। अब इंड्यूस कितना निकाले थे भाई, 1/2 बी ए स्क्वायर ना, 1/2 बी ओमेगा ए स्क्वायर, तो 1/2 बी ओमेगा ए स्क्वायर प्लस करंट, तो इसमें से आर को मल्टीप्लाई कर दिया तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन ओमेगा टी और बी ए। तो वो सोर्स जो आपको चाहिए वो सोर्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सोर्सेज आपका आ जाएगा। तो देखिए, सवाल को हैंडल करने के लिए आपके पास जो कोड आइडिया है उसको यूज कीजिए, अपना कोड आइडिया को कभी स्किप मत कीजिए, चीजें को जनरलाइज कीजिए, क्या क्या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है उसको हैंडल कीजिए। तो एक मजेदार प्रॉब्लम था जिसको सिंप्लिसिटी से भी हैंडल किया जा सकता है। आज के लिए थैंक यू।